श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य। उत्तम पाठ के 6 अंग। उत्तम पाठ के 6 अंग हैं: मधुरता, स्पष्ट अक्षरोच्चार, पद छेद का ज्ञान, धीरज, लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पाठ शांत चित्त से करो, समझे भी ना और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो। आत्मदेव गंगा के किनारे आ गया, मानसी सेवा करने लगा। एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करने लगा। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से संभाल लो और ध्यान मगन रखो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रहनी चाहिए। ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वर से जप करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। आत्मदेव सतत भागवत ध्यान में तन्मय बने हैं। निवृत्ति में सतत सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होगा। आत्मदेव दशम स्कंद का पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से वे सचमुच देव बना। आत्मा और परमात्मा से मिलती है तो वह देह बनती है। आज जीव और शिव एक हुए। जीव और शिव का मिलन हुआ। भागवत का जो सहारा ले वह भगवान बनता है, ईश्वर होता है। उसे परमात्मा अनेक बार अपने से भी बड़ा बनाता है। स्वरूप सेवा और नाम सेवा। परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, एक अर्चना स्वरूप और दूसरा नाम स्वरूप। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। सामग्री से जिनकी अर्चना पूजा हो वह अर्चना स्वरूप है। नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं है। स्वरूप सेवा ठीक तरह से भी होती नहीं है। इसका कारण यह है कि मन की शुद्धि नहीं हुई है। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता। सेवक जब तक संसार के साथ भी संबंध रखता है, माया रखता है, जब तक उसे स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता है। यदि सेवा करनी है तो संसार का स्नेह मोह छोड़ना होगा। संसार के विषय में स्नेह करो तो विवेक के साथ करो। अग्नि वैसे तो सब कुछ भस्मीभूत करती है, फिर भी उसका यदि विवेक पूर्वक उपयोग किया जाए तो अग्नि उपयोगी होती है। अग्नि न हो तो मनुष्य का पोषण नहीं हो सकता। मनुष्य इस संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति समान है तब तक वह इस संसार को छोड़ नहीं सकता। जो मन माया का स्पर्श करता है वह मनमोहन की सेवा में जा ही नहीं सकता। मन तो बार बार माया का विचार करता है, वह मलिन होता है। नाम सेवा मन की शुद्धि के लिए है। जब तक स्वरूप सेवा में मन एकाग्र न हो तब तक नाम सेवा करो। स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता है क्योंकि मन व्यग्र है, चंचल है। अपना मन ईश्वर को छोड़कर बार बार विषयों की ओर ही जाता है। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना तो तद्रूप हो जाता है कि जिसके कारण वह पाप करता है और उसे अपने पापों का भान भी नहीं रहता। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघले, आंखें गीली हों, आनंद हो और हृदय में सात्विक भाव जागे तो मानो कि सेवा सफल हुई। हृदय की भावना बिना की गई सेवा फलवती नहीं होती। जीव शुद्ध होकर परमात्मा की सेवा करे तो ठाकुर जी की प्रेम से प्रसन्न होते हैं। मन में अनेक जन्मों की मैल भरी होती है और स्वरूप सेवा में मन की शुद्धि अति आवश्यक है। मन शुद्ध नहीं है, परिणामतः स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती है। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा की आवश्यकता है। मन की अशुद्धि नष्ट करता है श्रीमद् भागवत। कलयुग में नाम सेवा प्रधान है। श्री भागवत भगवान का ही नाम स्वरूप है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है। और अधिक क्या कहें, नाम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर तो अदृश्य है
उनके साथ स्नेह करना कठिन है। नाम स्वरूप को तो स्पष्ट दिखता है। जिसका प्रत्यक्ष दर्शन न हुआ हो उसके नाम को पकड़ोगे तो अवश्य दृष्टिगोचर होगा। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अनुकूल और सुलभ नहीं है, परंतु नाम स्वरूप सुलभ है। ज्ञानी पुरुष नाम में निष्ठा रखते हैं, वे नाम का आश्रय लेते हैं। नाम ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री राम जी ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, परंतु उनके बाद उनके नाम ने अनेकों का उद्धार हो गया है। श्री कृष्ण जी जब पृथ्वी पर विराजमान थे तब जितने जीवों का उद्धार हुआ था उसकी तुलना में उनके नाम से अनगिनत लोग संसार सागर को पार कर गए हैं। बड़े से बड़े पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम साधन सरल है। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का आश्रय ही नाम का आश्रय है। जो भागवत का आश्रय लेता है वह भगवान बनता है। आत्मदेव जी श्री भागवत का आश्रय लेकर दशम स्कंद का पाठ करता था। केवल दशम स्कंद के पाठ से ही उसे मुक्ति मिली थी। यदि संस्कृत का ज्ञान हो तो प्रतिदिन दशम स्कंद, विष्णु सहस्त्रनाम और शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करो। पाठ अर्थ के ज्ञान के साथ करो। अर्थ ज्ञान बिना किया पाठ अधम पाठ है। भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं, वे जल्दी कृपा नहीं करते हैं क्योंकि आप उसके लिए कष्ट सहन नहीं करते हैं। जीव कष्ट सहन करने से कतराता है। भगवान की कृपा के लिए दुख सहन करो। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है उसे यम दुखी नहीं कर सकते। आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठता था। आसन पर शांत चित्त से बैठो। ज्ञानियों को जो आनंद समाधि में मिलता है वह आनंद आपको भी कथा में मिलेगा। जिस लीला की यह कथा है वह प्रत्यक्ष ही हो रही है। ऐसा सोचोगे तो आनंद मिलेगा। सोचो कि मेरा मन ईश्वर से तदाकार हो गया है। दृश्य में से दृष्टि हट जाए और दृष्टा में स्थित हो जाए, मन का निरोध होगा और आनंद प्रगटेगा। गोकर्ण को लगा कि धुंधकारी का व्यवहार उसे भी विक्षेप रूप होगा तो वह वन में जा बसा। इधर धुंधकारी वैश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए चोरी करने लगा। सूत जी सावधान करते हैं कि जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा लें और मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीवन कलुषित हो जाता है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुखी होता है। ईश्वर से अलग होने पर वह दुखी होता है। जीव मात्र मन सुखा है। धुंधकारी अनिष्ट मार्गों से अर्थोपार्जन कर रहा था। वह राजा के महल में चोरी करने गया, अलंकार आदि चुरा लाया और वैश्यों को दिया। वैश्याएं सोचती हैं कि यदि यह जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन पकड़ी जाएंगी। ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन छीन लेंगे और शायद दंड और भी भुगतना पड़ेगा, सो इसे हम मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने धुंधकारी को रस्सी से बांधा और उसके गले में फांसी का फंदा डाला। फिर भी धुंधकारी मरता नहीं है। अति पापी की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती। वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए और उसे मार भी डाला। 5 इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं और उस समय जीव तड़पता है, झटपटाता है। और उसके बाद वेश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वेश्याओं ने नहीं किया। जिसके चरित्र को देखने मात्र से ही घृणा हो जाए वह ही धुंधकारी है। धुंधकारी अपने कर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना है। पापी ही प्रेत बन जाता है। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, वह तो प्रेत ही होता है। गया में श्राद्ध की कथा। गोकर्ण ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। वह गया जी गया और उसने वहाँ धुंधकारी का श्राद्ध क्रिया की। गया श्राद्ध श्रेष्ठ है। वहाँ श्री विष्णुपाद हैं। उनकी कथा इस प्रकार है कि गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा।
तब उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आप क्या वरदान मुझे देंगे? उसको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। उसकी तपश्चर्या से देवता भी भयभीत हो गए और यह असुर कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ कराने पर ही वह मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उससे उसका शरीर ही मांगा। यज्ञ कुंड उसकी छाती पर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर वह उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए। ब्रह्मा जी भयभीत भी हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उन्होंने श्री नारायण का ध्यान किया। श्री नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करेगा उसके पितृगण सद्गति प्राप्त करें। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी में पितृ श्राद्ध करने वाले के पितरों को मुक्ति होती है। गोकर्ण बाद में अपने घर लौटा। रात में उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर पाप का दंड जब भुगतना पड़ता है तब वह रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बना और धुंधकारी प्रेत। देव होना और या प्रेत होना तुम्हारे हाथ में नहीं है। गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई? तू भूत है, पिशाच है या राक्षस? प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बहुत पाप करने के कारण मेरी यह हालत हुई है। मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण ने कहा, तेरे लिए मैंने गया में पिंडदान किया है, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुआ? प्रेत ने कहा, गया श्राद्धम शतेनापि मुक्तिम मे न भविष्यति। चाहे कितने भी गया में श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल श्राद्ध मात्र मेरा उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा, तुझे सद्गति कैसे मिलेगी? क्या करूं? फिर सोचकर कहता है कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और उनसे कहा, महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। वे त्रिकाल संध्या का फल है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह त्रिकाल संध्या करने से कभी न चूके। त्रिकाल संध्या करने वाला न तो कभी मूर्ख रहता है और न कभी दरिद्र। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा? गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई का उद्धार का कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण ने कहा, अपने भाई की सद्गति दिलाने की इच्छा हो तो भागवत की विधि पूर्वक कथा कर। श्राद्ध से जिस आत्मा को मुक्ति नहीं होती है उसे भागवत मुक्त करता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। भागवत से मुक्ति मिलती है। धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहां आया, किंतु उसे बैठने के लिए जगह न मिली तो 7 गांठ वाले बांस में वह प्रविष्ट हुआ। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित के मोक्ष की कथा हुई। बांस में से दिव्य पुरुष बाहर निकला। गोकर्ण को प्रणाम करके बोला, भाई, प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया। धन्य है भागवत की कथा। जड़ बांस की गांठ टूटती है तो फिर चेतन की क्यों न टूटे। विवाह में 2 व्यक्तियों के दामन बांधे जाते हैं। पति पत्नी का स्नेह ही ग्रंथि है। इस ग्रंथि का छूटना कठिन है। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिला है, ऐसा सोचे तो पति पत्नी सुखी हो सकते हैं। बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा है। बांस की 7 गांठ अर्थात वासनाओं की 7 गांठ। वासना ही पूर्ण जन्म का कारण है। अतः वासना को नष्ट करो। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है, मार्ग है। मनुष्य मोह को नहीं छोड़ सकता। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। नारी की आसक्ति, पति पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति, व्यावसायिक आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर बार की आसक्ति और गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। शास्त्र में
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या को 7 गांठ कहा गया है, जिसमें जीव बंधा हुआ है, जिसे मुक्त करने का प्रयत्न करना है। बांस वासना का रूप है। जीव वासनाओं में फंसा है। वासना से ही जीव में जीव भाव आया है। वह निष्काम से सकाम बना। वासनाओं की ग्रंथियां जब तक न छूटें तब तक जीव भाव निर्मूल नहीं होता। राधे राधे।